लुढ़कने के पहले एक लुटिया पानी तो पिला देना है। कितनी माताएं नियम कर लें कि कोई माँ जाती होगी, मैं नमोकार जरूर सुना के आएंगे। हेरले में एक माँ की संलेखना चल रही थी। ओह, ऐसे तो कोई आचार्य मुनिराज समाधि करा रहे हूं। उस बुढ़िया माँ का इतना भाग्य तेज, उसकी बहू है। सर, इस प्रांगण में तो कोई एक तिनका मिल जाए। पूर्ण माँ को स्वच्छ, जिस कक्ष में माँ थी, दूसरे तो बूढ़ों को पता नहीं क्या झमेला मेला पहना देते, इतना गंदा रूप बना देते हैं। वृद्धों को एक ऐसा पहना देते हैं बूढ़ा विचित्र टाइप का, जो बच्चों को पहनाते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। झबला पहना दिया, झबला, बड़ा वाला झबला। ओह, ऐसा मत करिए। परंतु मैंने हेरले में देखा, मैंने महाराजों से कहा, देखो उसकी माँ की, दादी माँ की बेटी थी, उसकी बहू थी, दोनों इतना ध्यान रख नहीं रही थी। बेटी माँ का ध्यान रखे तो आश्चर्य नहीं है, उसको तो राग है, लेकिन बहू माँ का ध्यान रखे, ये चमत्कार है। मालूम, बेटियों को भी ध्यान रखना चाहिए, पर इसलिए ध्यान नहीं रखना कि माँ बता दो छुपा कहाँ रखा है, इसलिए ध्यान नहीं रखना। इसलिए ध्यान रखना, जिसने दूध पिलाया है, अंतिम सांस में मैं नमोकार सुना के आऊं। कल्लू भैया, आप बुंदेलखंड जा रहे हो, सो हमारा तनक संदेश भेज देना बुंदेलखंड में होते ही। बोले वे कछु पूछेंगे काल आए होते ऐसे, तो कह दइए तनक होते से हम लेके आए हैं कि अब अपन को लड़कन की जगह थोड़ा सा प्रेम पड़ोसी के बच्चों को और देने हैं। बोले क्यों? क्योंकि उन्हीं के कंधों पर जाने हैं। हो ये बुंदेलखंडी भाषा है। ओह, तो मतलब सब बुंदेलखंडी खुश हो जाएंगे आज सुनेंगे तो। सत्य यही है, सत्य यही है। ये भूल लोगों को सुधारना चाहिए। एक सज्जन ने हमसे प्रश्न कर दिया गोमटेस में ही। देखो, प्रश्न करने वाले तो मिल ही जाते। बोले आपका अलग माहौल है, आप सब में क्यों मिल जाते हो? ऐसा प्रश्न कर दिया। हाँ, सुब्रत साहब एक ज्ञानी तो हमको अलग से समझाने आए थे। बोले महाराज जी, आप उत्तर और दक्षिण में सब जगह पुज रहे हो, इतने लोगों से आप दूरी बनाइए अपनी। मैंने कहा मित्र, ये पूजा के पीछे मैं मुनियों से दूर हो जाऊं, तुम पूजा उठा ले जाओ। पूजा रत्नात्रय धर्म की है, न कि हमारी है। और जितनी पूज्य है, हो सकता है कोई मुझे देख के सुधर जाए। हर व्यक्ति से मिलना चाहिए। सर, गांव में कोई दुखी है, मित्र विश्वास मानिए, आप पुण्यात्मा जीव हो, यदि आप उस घर चले गए ना, उसका आधा दुख तुम्हारे जाने से समाप्त हो जाएगा। कुछ मत देना, आप मत द्वारे पर पहुंच जाना, तो लोग ये कहेंगे ओ प्रोफेसर हमारे द्वारे आया है। हुपरी के महाराज थे सन्मति सागर महाराज, हुपरी वाले महाराज। ये चंदा प्रभु सागर जी है ना, इनके गुरु। जब इनकी दीक्षा नहीं हुई थी, ये भी गोमटेस के 6 के अभिषेक में आए थे। सबसे लास्ट में आने वाला संघ यही था। वो पढ़े लिखे थे, टीचर थे वो, सन्मति सागर ऊपरी वाले। वो पहुंचे, अपने में रहने वाले साधु थे, शांत से। जब वो आचार्य विराग सागर जी ने हमें आदेश दिया कि विश्व सागर जी आपको दीक्षा देना है, आचार्य वर्धमान सागर का आशीर्वाद लेके आओ। मैं वर्धमान सागर महाराज जी का आशीर्वाद लेके आया, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। फिर गुरुजी ने दूसरे दिन फिर से कहा,
अब जितने मुनि संघ हैं जाओ सबके यहाँ। कि क्यों? बोले सबको निमंत्रण दे के आओ, तुम्हारी प्रथम दीक्षा है, आप सबको निमंत्रण दे के आओ कि सभी दीक्षा में महाराज जी पधारें। ओह कल्लू, कह ही नहीं सकते अनुभूति। व्यक्ति को अपने बारे में कुछ पता नहीं रहता, लोगों की सोच कितने पवित्र होते हैं। प्रोफेसर साहब जो भी मुनिराज के कक्ष में गया, सब मुनिराज खड़े हो गए, दूर दूर से बोले अरे विश्व सागर जी, विश्व सागर जी आए। ओह कितनी आस्था लोगों के अंदर रहती है, उनकी आस्था को कैसे ठुकरा सकते हैं। मुझे सूचना ये मिली थी वो सनमति सागर तो कोई से बात नहीं करते। मैं कोशिश करता जा रहा हूँ, जैसे मैं पहुंचा उनके कक्ष में, उन्हें पूरे संघ को खड़े हो बिठा लिया। इतने गदगद हुए, बोले विश्व सागर मैं आपसे बात करना चाहता था पर भीड़ में कोई बात नहीं हो पाती। महाराज जी मैं ही आ गया, आपको पधारना दीक्षा में। बोले जरूर। फिर इचल करंजी में हम आए, वो भी आ चुके थे वापस गोमटी से। पूरे दक्षिण भारतीय थकान मिटा दी उनने। कि एक पहला साधु मिला जिन्होंने ये पूछा कि आपको आहार मेरे साथ करना है। नहीं तो ऐसे भी लोग मिले थे, हमसे बोल दिया दर्शन करके आओ भगवान के मंदिरों के। जब तो मैं दर्शन करने गया तब तो वे आहार करके आ गए। अब मैं बैठा, महाराज जी चलो, बोले मेरे तो आहार हो गए। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। एक महात्मा जी ऐसे मिले, उन्होंने मुझे 8 बजे से मंच पे बिठाया 11 बजे तक। अब वो समय हो गया आहार चर्या का। हमने कहा ठीक चलो महाराज जी। बोले हमारे तो हो गए। हमने कब? बोले 7:45 बजे। हमने कहा बहुत बढ़िया, उनके ही कार्यक्रम। बोले तो मंच पे बिठाए रहे हो और आहार करके आ गए थे हो। तो मैंने सोचा हो सकता है कि ऐसी परंपरा हो। जब यहाँ पर आया इचल करंजी में, सनमति सागर महाराज जी ने इतनी सेवा करवाई, उतनी सेवा की, तो मुझे लगा कि अभी भी साधु जीवित हैं। तो जीवन में घर के लोगों को जो महत्व देते हैं, उन्हें नीति सीखना चाहिए, उन्हें बाहर के लोगों को महत्व देना सीखना चाहिए। मित्र, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री घर का आदमी नहीं बनाता। कौन बनाएगा? बेटा चिराग कौन बनाएगा? तुम्हारा मित्र अच्छे से बना देगा। आपको देश का शीर्ष नेता बनना है तो घर की सेवा के साथ साथ सकल देश की, समाज की सेवा करना पड़ेगी, तब तुम नेता बन पाओगे। जो जाति पंथ परंपरा और अपने घर को ही मात्र देखते हैं, वे देश के शीर्ष नेता बनने की इच्छा ना रखें कि तुम लायक नहीं हो। जिसकी दृष्टि में विश्व 27 नेत्र हो गई, विश्व दृष्टि हो गई, वही नेता बनने के लायक होता है। तो मित्र हमारा समाचार भिजवा दोगे ना? तो हाँ भैया तनक अच्छे से भिजवाइयो। हाँ विराजो, ये बसा वाले नहीं है, बैठे वाले विराजो वाले हैं। किशोर भैया, महारानी ने क्या किया पता आपको? भूल तो नहीं है आप लोग? बोले स्वामी जल कीड़ा के लिए चलना है, और सेटिंग करके रखी पहले से ही, और एक धक्का मार दिया। पुण्यात्मा था राजा रतिदेव। राजा रतिदेव उसको डूबते डूबते उछला, और जैसे उछला उसको एक पटिया मिल गया, लकड़ी का पटिया मिल गया। उसने उस पटिया को पकड़ लिया, उस पर बैठ करके नदी को पार कर लिया। तो जब नदी पार किया तो जिस गांव में लगा, उस गांव का राजा मर गया था। देखो पुण्यात्मा के लिए सब जगह राज्य मिलता है।
वहां का राजा मर गया था और 3-13 दिन भी निकल गए, कोई राजा की व्यवस्था बन पा रही थी। और ये रतिदेव वहां से निकला, एक आम का वृक्ष था नदी के किनारे दूर, उसमें जाके बैठ गया। थक गया था बेचारा, परेशान था। सो वहाँ थोड़ी देर सो गया। सोने के बाद जब जगा, फिर सोच रहा था अब क्या करूं। इसी बीच में जहाँ का सम्राट की मृत्यु हुई थी, वहाँ के राज वैद्य गुरुओं ने, ज्योतिषियों ने कहा कि ऐसे राजा का चुनाव नहीं हो सकता है। अपनी जो हथनी है, जैसे आपकी माधुरी बहुत चतुर है, बहुत चतुर है, मानना पड़ेगा, सब देख लेती हो। तो मालूम क्या किया गया, बोले इस हाथी के सूंड में कलश दिया जाए, एक माला दी जाए। आप पकड़ाओ तुरंत उसको, दिन आरती पकड़े, उसने आरती पकड़ ली तुरंत, वो हाथी उतारने लग गई। देखा आपने? तो ये हाथी जो है ना, ये हाथी जिसके ऊपर कलश ढोर देगा, इसको छोड़ दिया जाए, वही राजा बनेगा गद्दी का। देखो नियोग, हाथी चलता गया, नदी के किनारे तक पहुंच गया। और नदी के किनारे हुई आम के वृक्ष के नीचे रतिदेव बैठा हुआ था। हाथी ने जाकर के उसी पर कलश डाल दिया और जो माला थी ना, उसे गले में डाल दी। पत्नी तो नदी में पटक के सोच रही मर गया होगा, वो राजा बन गया और राज्याभिषेक हो गया। लेकिन उसको नारी के प्रति बहुत चिढ़ थी, क्योंकि भोग चुका ना बेचारा, कुछ सुनने ही पसंद नहीं करता, देखनी पसंद नहीं कर रहा था। अब तो राज्य पद पर आसीन हो गया, व्यवस्थित, कोई पूर्व का राजा था, राज संभाल लिया। समय देखो माँ, सबके दिन एक से, अब तो तुम लोग सब ज्ञानी हो गए, सबके दिन एक से नहीं होते। कल क्या माहौल था, आज सब सुना हो गया। शिविर पूरा हो गया, 16 कांड चल रहे ना। हाँ, अभी तो पूजा होगी ना। हाँ, मालूम प्रोफेसर साहब, समय कितना बलवान होता है। वो लंगड़ा, उसको टोकनी में रखे, गाने गा रही, ढोलक बजा रही। वो लंगड़ा टोकनी में बैठा बैठा गा रहा है। वो गांव गांव में घूमते घूमते उसी राज्य में पहुंच गई। कहां पर? जहां पर वो राजा, उनका पति राजा पुनः बन चुका। और जब वहां पहुंचे तो उसको तो स्त्रियों से चिढ़ थी। लोगों ने मालूम क्या कहा, राज्य में चर्चा फैल गई और राजा तक पहुंच गई। महाराज, आपको बुलाना चाहिए। इतनी पतिव्रता नारी संसार में आज कौन हो सकती है? अपने लंगड़े पति को टोकरी में रख करके गांव गांव की यात्रा करा रही है, बहुत पतिव्रता है। राजा बेचारा सोच रहा, तुमको पता नहीं है पतिव्रताओं की हालत। बोले हमसे मिलो ना। अरे ऋतिक, सुन रहे हो क्या? संभल के जीना बेटा। हो हर नारी ऐसी नहीं होती, ये भी ध्यान रखना। नहीं तो बेचारी सोचे, बोले महाराज हमारा घर बिगाड़ दोगे क्या? नहीं, आपका घर नहीं बिगाड़ रहे, पर संसार की दशा बता रहा। ओहो, राजा ने मना कर दिया। तो अब तो नगर के गणमान्य पहुंच गए। तो फिर राजा को सोचना पड़ता है। बोले महाराज, एक दिन तो सभा में बुलाया जाए, एक दिन तो सभा में बुलाया जाए। बोले भाई बुला सकता हूँ, उसे गाना भी सुन सकूँ, लेकिन पर्दा डालना पड़ेगा। मैं पर्दे के अंदर रहूंगा, उसको तुम लोग सुनना। बोले ठीक है, जो भी आप करो। बुलवाया गया। अरे भीड़ पे भीड़, बोले पतिव्रता आई, पतिव्रता आई। पर मालूम, जैसी राजसभा में प्रवेश किया, रानी ने पहचान लिया, ये तो मेरा स्वामी है, यहाँ तो मेरे प्राण चले जाएंगे।
एक पत्थर पड़ा था, पत्थर उसने देखते ही उसके अंदर घुस गई, चट्टान में दम घुट के मर गई। बोले क्यों? कि इनको मैं नदी में गिरा करके पतिव्रता बनी घूम रही हूँ। राजा ने ऐसे आंख उठा के देखा, वो भोले संसार है, भोला संसार है, भोला संसार है। ऐसी एक माँ को मैंने छोटे में देखा था, अपने पति को छोड़ करके दूसरे को पति बना लिया और दोनों एक ही घर में रह रहे हैं। पुराना पति भी और नया पति भी एक ही घर में रह रहे हैं। वो स्वयं जा करके वृंदावन में चले गई, साध्वी बन गई। और वृंदावन में साध्वी बन गई, गंगा जी में नहा के आ गई। और मालूम इसके बाद फिर गांव में आ गई, गांव में आ गई, बिल्कुल साध्वी के भेष में घूम रही है। और रह कहाँ रही है? गांव में भी वही जो दो पति उसके रह रहे हैं, वो दोनों पतियों की संतानें भी। मतलब जीव को लज्जा नहीं होती ना, तो लोग जी कैसे लेते? नए पति के वहीं पर है, पुराना पति वहीं पर है। बेचारा पुराना पति चेहरा नहीं देखना पसंद करता। छत्तीसगढ़ का ऐसा सहयोग है, वहाँ की कहावत है, लोटा डोर लेके आओ महलों में रहो। जितने छत्तीसगढ़ में गए सब माला माल है कि नहीं? इसलिए भगवान को नहीं भूल जाना। जिस गांव से गए उस गांव के भगवान को भी मत भूलना, और जहाँ रह रहे हो वहाँ के भगवान भी मत भूलना, ठीक है? हाँ, बहुत बढ़िया है। कहाँ पर? अच्छा, आप लार क्यों? धन्नो आहार के लार का है। ठीक भैया, बनाओ बनाओ, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप। 24 बनाओ, भविष्य में अपन 24 बनेंगे, ठीक है? अन्य मनुष्य शरणम, शरणम से एक मत पंपा। इसलिए मित्र न पुण्य साथ देगा न पाप साथ देगा, साथ कोई देने वाला है तो मज्जम शरणम सो एक परमप्पा, एक परमात्मा और एक निज आत्मा ही मेरा शरण है। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे? पर तो पुनः चर्चा करूँगा। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की